हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कल जो 6 अक्टूबर को प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसका सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन पूछा था 60 नंबर का, एक से लेकर के 60 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था उसका मॉडल आंसर आपको संभावित मॉडल आंसर की बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से सही संबंधों का चुनाव कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन और उनकी घटनाएं यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट मैं आपको डायरेक्ट आंसर की जो बताते जाता हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर का जो सेट डी था, तो सेट डी का मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आपका क्वेश्चन अलग है, यानी कि आपका सेट जो अलग मिला था, तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे रहता है तो आप उसको मिला लेंगे। ये 60 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित रूप से आपको चुनना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ बस दिया हुआ था सी फॉर प्रकाश संश्लेषण पद के बारे में सही कथन का आपको चुनाव करना था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है। ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं इसी तरीके से, जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से संपन्न होती है। तो इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो जीव होते हैं उसमें गिल्स और ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया था तो आपका आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोई एसिटिल को एंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का संयोजक कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला और दूसरा, तो पहला और ये जो दूसरा है ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन का आपको चुनाव करना था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फाइकस स्कूल, है ना। फाइकस स्कूल के जो पौधे होते हैं उसमें हाइपेंथोडियम का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो हाइपेंथोडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो फाइकस कुलों में पाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम के प्रकीर्णन एंजाइम को सही क्रम में आपको जमाना था। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन सा आएगा, सी, ई, ए, डी और बी, इस तरीके से इसका क्रम जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर का, निम्नलिखित अभिकथन और कारण इसमें दिया हुआ है। तो इस अभिकथन में दिया है, समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने में से समुदाय की कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता। कारण आर दिया है, कीस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये पहला आंसर जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाने वाला इसमें आया था। तो निम्नलिखित से सही संबंध या फिर सही जोड़ी आपको बनाना था, कॉलम ए और कॉलम 2। तो इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजा को नीचे कर लेता है, तब क्या होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी को यदि आपने लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोणीय संवेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्नांकित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकलन गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। सही विकल्प को आपको, है ना, सही विकल्प को इसमें चुनना था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले आएगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद डी और लास्ट में आ जाएगा बी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। सूची 1 को सूची 2 से इसमें आपको मिलान करना था। फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसका कोड में ही अधिकतर क्वेश्चन कोड में दिया हुआ है ना। तो यदि अपने आप इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इस तरीके से आपको घुमाने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए इस तरीके से इसको देता है। पहले ए बी सी डी इस तरीके से इसमें देना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से इसमें दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान विभव क्षेत्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल बी और सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बी और सी क्या है ये, तो इसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। समान विभव क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं होता है ना। तो बी और सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है ना, समय का इकाई इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया, सॉरी सी को लगाया था, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और डी, केवल बी और डी। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो बी और डी पार्सेक और प्रकाश वर्ष ये समय का इकाई नहीं होता है ना, जबकि सेकेंड और वर्ष जो होता है वो प्रकाश समय का इकाई होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहले बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर प्रयोगशाला तकनीशियन का जो कल पेपर हुआ था उसका सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल आंसर की मिलेगा। तो आप चैनल पेज पर आप इसमें जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही और गलत हो रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन दिया था। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट इसका राइट आंसर ही बता देता हूँ। चूँकि सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की बताने वाला हूँ। इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। √5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प को आपको चुनना था। इस तरीके से आप, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, उसके बाद लास्ट में ई आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। अभिकथन एस और कारण आर इसमें दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, एक दूसरे की व्याख्या करता है ना। आर जो है इसकी व्याख्या करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 20 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार धातु में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का जो क्रम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का ये भी कथन और कारण वाला दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रिसेप्टर शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और रिसेप्टर प्रोटीन है ना। इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकते हैं, ये डाउटफुल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेषित होता है जब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुछ धन आयन अपने ज्वाला के स्थानों से निकलकर अंतराकोशीय स्थानों में अध्याश्रित हो जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। यदि आपने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जलीय घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण एक विशेष सांद्रता से ऊपर होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित अणुओं में परमाणु कार्बन परमाणु, इस तरीके से इसमें दिया हुआ इसका संरक्षण कक्षक प्रयुक्त है ना, तो इसका राइट आंसर यदि ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो राइट हो जाएगा C3CH और CH2 है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया था तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरीके से सीक्वेंस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, सही जोड़ी इसमें आपको मिलाना था, कॉलम ए को कॉलम 2 से इसमें मैच करना था है ना, इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनाद द्वारा मेटा स्थिति के सापेक्ष रिंग के अर्थ और पैरा पोजिशन पर चार्ज घनत्व कम हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलता है ना, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकालता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 नंबर का, रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सामान्य ज्ञान का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सरभपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैष्णव धर्म। मैं आपको इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट बताते जाता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विंध्या घाटी क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया है तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बस्तर विंध्या घाटी क्षेत्र जो है वो बस्तर से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए स्तंभ 1 स्तंभ 2 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के संबंध में सही जोड़ा आपको मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका जो कोट में आंसर अधिकतर क्वेश्चन इसमें कोट में दिया था, तो यदि आपने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ए एस और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए इसकी मूल व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, साहित्यकार है और ये उनकी रचना है। तो इसका आंसर जो है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर का, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। कंडरा जनजाति की उत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जनघनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प आपको जमाना था। इसका जो आंसर जो है, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, उसके बाद मुंगेली। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरबपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव फाइंड करना था। जिसका आंसर, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। ये आंसर जो है वो गलत है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया था तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जाजलदेव प्रथम। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, कथन एस दिया है, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। कारण आर दिया है 7 फरवरी। इसका आंसर जो है आप देख लें, इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, लेकिन इसमें एक डाउट है। तो इसका मॉडल आंसर में क्या आंसर आता है तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, 1910 ईस्वी में धमतरी में किसे सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया था। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या है वो पता नहीं चल रहा है, तो यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। 1787 में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो 1787 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना था, शासक और उनसे संबंधित अभिलेख को। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति को हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। इसका जो राइट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो वो सरपंच के रूप में कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका 17 क्वेश्चन नंबर का था। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिला पंचायत की बैठक में गढ़पूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 होगी। दूसरा, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। इसका आंसर जो है आपको कोट में देना था। तो यदि आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और मतलब एक और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक केंद्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी जो है वो सम्मिलित नहीं है? जिसका राइट आंसर जो है सिलतारा रायपुर में सही है, सिरगिट्टी बिलासपुर ये भी सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंजनी रायगढ़। ये जो है औद्योगिक क्षेत्र और इसके जिले जो है वो गलत है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। जबकि बोरई औद्योगिक क्षेत्र जो है वो दुर्ग में आता है ना, ये तीनों जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया था तो आपका आंसर सही है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी का। तो यहाँ पर दिया था जैसे कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपको सम्मिलित करना था। CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और ये रैम, तो इसमें से आपको इसको सम्मिलित करना था। तो ये इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए का दो हो जाएगा, यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बी प्रिंटर कहा जाएगा, चौथा आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क कहा जाएगा ये। सी कहा जाएगा यहाँ पर फर्स्ट इनपुट डिवाइस और रैम कहा जाएगा मेमोरी, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको सेट डी का इसमें बता रहा हूँ। यदि आपका सेट जो है कोई दूसरा है तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये सेट डी का ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथन एस और कारण के लिए सही विकल्प को आपको चुनना था। कथन एस में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। कारण आर दिया है विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये गलत है। विंडो जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपको पता चल ही गया होगा, है ना। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। इसका ए कारण कथन जो है ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को यदि आपने लगाया था आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या फिर वीडियो, है ना। तो कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन जो होता है ये सभी तो ये इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमको आउटपुट पूछा है तो वीडीयू क्या हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर को ही वीडीयू के नाम से इसको जाना जाता है ना। किसको जाना जाता है? तो जो मॉनिटर होता है उसी को वीडीयू के नाम से इसको जाना जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस जो है उसको आपको पहचानना था। तो इसमें से दिया है लाइट पेन दिया है, कीबोर्ड है और स्कैनर, ये तीनों क्या है? एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो है वो आउटपुट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं 85 नंबर का। मल्टीमीडिया का उपयोग होता है सामाजिक कार्य में, एनिमेशन में, शिक्षा में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पास। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को आपको चुनना था, जिसमें से इसका करेक्ट आंसर, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आ जाएगा सी, सबसे पहले रूपरेखा बनाते हैं, है ना, सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद ए आ जाएगा, अपने टूल्स को चुनना था। उसके बाद बी, अधोसंरचना तैयार करना था। इसके बाद आ जाएगा डी, बनाना आरंभ करें और मीडिया को जोड़ें। लास्ट में आ जाता है ये निरीक्षण और सुधार। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प को आपको चुनना था इसमें। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी को यदि आपने लगाया होगा तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आंसर बी में क्या दिया है यहाँ पास, तो रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है, तो ये सही है ये। जबकि सीडी की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, क्या है, गलत है ना। तो सीडी की स्टोरेज क्षमता कितना एमबी होता है, तो 700 एमबी होता है। और जो डीवीडी होता है इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 से 8.7 के बीच में रहता है ना। इस तरीके से इधर ये भी सही है। रैम और रोम की जो सॉरी, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रैम और रोम की क्षमता बराबर नहीं होता है ये, है ना। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम होती है। इस तरीके से केवल दूसरा जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इसलिए केवल बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यदि आपने 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू से हम पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड को छोटे छोटे रूप में देख सकते हैं ना, स्लाइड शॉर्टर व्यू से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटर के प्रकारों को आपको पहचानना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। तो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट जो होता है वो क्या होता है, ये दोनों प्रिंटर के प्रकार हैं, जबकि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, बी और डी, है ना। तो इसका आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को किया था, लगाया था, गोला लगाया था, तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट जो होता है दोनों प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है। तो इस तरीके के जो काम करता है वो मेल मर्ज करता है ना। मेल मर्ज के द्वारा हम बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ क्या कर सकते हैं, पत्र हम इसमें भेज सकते हैं ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ये 91 नंबर क्वेश्चन का। जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम इसको चुनना है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कंप्यूटर का भी इसमें रिपीट किया है, जो कि पहले इस एग्जाम में इसमें आ चुका है। हॉस्टल वार्डन में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जीमेल अकाउंट खोलने का जो आपको क्रम है उसको चुनना है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल अकाउंट खोलने के लिए गूगल खोलते हैं। गूगल खोलें, अकाउंट पेज पर जाते हैं, उसके बाद क्रिएट अकाउंट को चुनते हैं। उसके बाद हम इसमें अपना नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद हम यहाँ पास यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, और लास्ट में जो पासवर्ड डाले रहते हैं उसी को हम कंफर्म करते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 91 का करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूट्यूब खाली स्थान है। तो यूट्यूब क्या है, एक प्रकार का आप सभी लोगों को पता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये ईमेल सुविधा यूट्यूब जो है वो ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, वेब एप्लीकेशन नहीं है ये क्या है, एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेमोरी को बढ़ते क्रम में आपको जमाना था, जिसमें से ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यदि आपने 93 का ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में सबसे जो कम रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा। तो मेगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट आ जाएगा। उसके बाद आएगा गीगाबाइट, जीबी,
इसके बाद आ जाएगा टेराबाइट टीबी आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ये पेंटाबाइट या फिर पीबी। तो इस तरीके से मेमोरी के बढ़ते क्रम में आपको जमाना था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट का उपयोग करते हैं, फिर कौन सा चार्ट जो होता है वो प्रभावी होता है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कैटर चार्ट है ना। इस नेक्स्ट है, एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट जो होता है प्रभावी होता है। तो यदि इसमें आपने ऑप्शन नंबर डी को गोला लगाया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, स्कैटर प्लॉट चार्ट। स्कैटर जो प्लॉट चार्ट होता है एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा था ना। तो गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है, याहू भी है, बैदू भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है ना, एक एप्लीकेशन है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो रोम और रैम, आप सभी को पता है रोम और रैम दोनों क्या होता है, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी को यदि आपने लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीवीडी की क्षमता किस में होती है। तो जो डीवीडी होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, एक दो क्वेश्चन पहले में, तो डीवीडी की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, गीगाबाइट में होता है ना। गीगाबाइट यानी कि गीगाबाइट किसको बोलेंगे, तो जीबी को ही गीगाबाइट बोलते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीवीडी की जो क्षमता होती है वो गीगाबाइट में होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन है, सम्मिलित करना था फाइल का प्रकार और उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पास दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का, एस और कारण आर को आपको कथन और कारण को सही विकल्प चुनना था। इसमें से कथन एस दिया है, डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल स्टोर की जा सकती है। कारण आर, उनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है अधिक है और वे रीड ओनली मेमोरी होती है ना। तो इसका जो राइट आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कंप्यूटर का, निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम में आपको जमाना है। तो यहाँ पास इसका शॉर्टकट की को दिया है, कॉपी पेस्ट प्रिंट सेव और टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसका क्या क्या शॉर्टकट की होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था इसको भी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया था तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन पूछा था उन सभी का हमने आज इसमें मॉडल आंसर जो संभावित आंसर की उसको देख लिए। तो यदि इसमें से आपको कितना नंबर आ रहा है उसको आप मैच करके ज़रूर देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ।